में कभी 5% भी लागू नहीं हुआ है। संविधान लागू तो बहुत दूर की चीज़ है, 5% लागू नहीं हुआ है। कि 67 साल लगभग हो गए और आज तक हमारे जो दलित नेता हैं वो सिर्फ बाबा साहब के नाम से दलाली खाते आ रहे हैं और उनके नाम से दलाली करने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिकता वाली सोच की सरकारें आ रही हैं, वहाँ पर इस तरह से लोगों की हत्या दिन दहाड़े कर दी जा रही। तो अगर बाबा साहब होते तो शायद ये हत्याएं ना होती। दलित समाज के लोग हैं, उस पर लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है। कल ही आप देखें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा संसद में आया है कि 10% ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं दलित समाज के लोगों पर। 55,000 से ज्यादा मामले एक सेना में सूबेदार है, उसको शादी करवाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा क्योंकि वो घोड़ी पर बैठकर शान से अपनी बारात निकलवाना चाहता था। कि जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई मैं नहीं हूँ तो मेरा संविधान है, जब तक मेरा संविधान जीवित है तब तक मैं हूँ उसमें। तो हमारा तो उत्तरदायित्व यही बनता है कि हम उस संविधान की रक्षा करें और उसकी सुरक्षा के लिए अपना त्याग और समर्पण करने के लिए सबसे ज़्यादा आगे हों। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ दिल्ली में 26 अलीपुर रोड। जी हाँ, ये 26 अलीपुर रोड है जो दिल्ली में है। ये बाबा साहब की कोठी थी, आज इसे स्मारक बना दिया गया है। बाबा साहब ने यहीं पर ही संविधान लिखा था, यहीं पर ही बुद्धा इस धम्मा लिखी थी और यहीं उनका महापरिनिर्वाण हुआ। 67 ईयर्स हो चुके हैं उन्हें और आज जो है वो बाबा साहब की बदौलत ही अगर हम आज सब लोग जो कोट पैंट टाई पहन करके खड़े हैं या अपने घरों में हैं या स्थिति जो है हमारी एक अच्छी बनी है, वो इसी घर से शुरू हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था वो ज़्यादातर समय यहीं पर ही बिता करके और संविधान लिखा गया था। आज मैं कुछ न्यूज़ आप देखते हैं उन्हीं लोगों के आज इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा। नीलम बौद्ध जी हैं एनबी न्यूज़ से। अगर बाबा साहब होते तो और भारत की क्या रूपरेखा होती? देखिए, अगर बाबा साहब होते तो आज भारत की जो रूपरेखा है मैं कहूँगी कि बिल्कुल डिफरेंट होती, क्योंकि लगातार बहुजन समाज में एक पीड़ा, एक विडंबना दिखाई देती है कि बाबा साहब अगर 5 साल जी गए होते तो भारत का जो आज सिनेरियो बिल्कुल बदला होता। और ये सच्चाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग एक उम्मीद लगाते हैं कि समाज में एक मसीहा पैदा हो और वो ही सारे काम करे। तो जिस तरह से बाबा साहब के बाद में हम कहेंगे कि कारवां थमसा गया था और उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी आए, उन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया और साहब मान्यवर काशीराम जी ने जिस तरह से बाबा साहब को पुनर्जीवित किया, तो वास्तव में ये एक सराहनीय काम है। और जो लोग उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब आज होते तो क्या देश का सिनेरियो होता, आज जिस तरह से मनुवादी विचारधारा के लोग सत्ता पर काबिज है, इस तरह के लोग शायद आज विचार जो सत्ता है सत्ता पर नहीं होता। जिस तरह से सांप्रदायिकता की आड़ में कहीं ना कहीं लोगों को दिन दहाड़े मारा जाता है। अगर मैं बात करूं, अभी जिस तरह से आपने देखा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है पूर्ण बहुमत के साथ में, और जिस तरह से देखा कि आते ही सुखदेव सिंह जो गोगा मैडी है उसकी हत्या कर दी गई, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिकता वाली सोच की सरकारें आ रही हैं, वहाँ पर इस तरह से लोगों की हत्या दिन दहाड़े कर दी जा रही। तो अगर बाबा साहब होते तो शायद ये हत्याएं ना होती, या मनीषा वाल्मीकि जैसे प्रकरण ना होते, या जो कंझावला कांड है, इस तरह की घटनाएं ना होती, या बहुजन समाज के ऊपर जो अत्याचार शोषण आज हो रहे हैं शायद वो आज नहीं होते। और बाबा साहब होते तो मैं कहती हूँ कि पूरे भारत से आज एक गूंज सुनाई दे रही होती कि ले अंत मन दीप भाव मूल मंत्र बने स्वामी के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। बाबा साहब होते तो आज पूरा भारत बौद्ध में होता। बिल्कुल, बाबा साहब होते तो आज पूरा भारत जो है वो बौद्ध में होता। शायद फेमस हमारा एक चैनल है द जनता लाइव, उनको आपने लोगों का इंटरव्यू बहुत सुना। परिनिर्वाण है और वो यहाँ नहीं है, कितना दुख और कितना भारत को लॉस हुआ। देखिए, मतलब जो ये लाइन है कि बाबा साहेब आज यहाँ नहीं है, लेकिन जब हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, हम अंबेडकर मेमोरियल पर मौजूद है जहाँ उनका पूरा जीवन ही दर्शाया गया है, उनके संघर्ष को दिखाया गया है, तो ऐसा लगता नहीं है, हम ऐसे समझ नहीं पाते कि बाबा साहेब हमारे साथ नहीं है। जब उनके विचारों को आप समझते हैं और उनकी जीवनी को समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि शायद वो आपके साथ ही हैं। आज हम इतने साल बाद भी उनको इस तरीके से याद कर रहे हैं, इतने लोगों का यहाँ होना, ये साफ साफ दर्शाता है कि बाबा साहेब हर एक के जीवन में कितना महत्व रखते हैं और उनके ही जीवन में उनके साथ साथ चलने का काम करते हैं। आज हम लोग भी यहाँ इसलिए आए हैं कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे ये समझ सकें कि वो बाबा साहेब के विचारों से कितना प्रेरित हो पाए हैं। क्या उनके विचार जो वो हमारी एक जिम्मेदारी छोड़ कर गए हैं हमारे कंधों पर कि हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएं, क्या हम वो जिम्मेदारी पूरी कर पा रहे हैं? और जो लोग यहाँ पर आए हैं, स्पेशली महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के लिए जो बाबा साहेब ने काम किया है, हम हमेशा ये दर्शकों को बताते हैं कि जब एक
समुदाय या एक समाज के साथ बाबा साहेब का नाम जोड़ा जाता है वो कितना गलत है, क्योंकि जब उन्होंने पूरे समाज को एक साथ लेने का काम किया, उन्होंने काम ही इसलिए किया है कि समाज को एक बेहतर जगह बना सके, समाज को सुधार सके, समाज सुधारक बन सके। और जब हम आज यहाँ खड़े हैं और जब अपने आसपास देखते हैं कि ऐसे लोग समाज में हैं जो समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, तो गर्व बेहद महसूस होता है। बाबा साहेब भले ही साथ ना हो, लेकिन उनके विचार, उनके तरीके और रहन सहन का तरीका हमारे साथ है, तो ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि बाबा साहेब हमारे साथ नहीं है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है उसको बाबा साहेब को मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और इस भारत में रहते तभी होता है। शायद इसीलिए कुछ मनुवादियों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको पार्लियामेंट में नहीं आने दिया था। एक और चैनल है हमारे साथ, समीक्षा संवाद, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पुनीत जी, आप भी न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आज मैं न्यूज़ चैनल वालों के ही इंटरव्यू ले रहा हूँ कुछ। क्या लगता है कि अगर बाबा साहब ना होते तो क्या आपके हाथ में ये माइक और ये कोट पैंट टाई पहन रखे होते? बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं था जी। क्या कितनी क्षति है उनके ना होने से? देखिए, उनके ना होने से तो दुख तो है ही है सभी को, मगर उससे ज़्यादा दुख तो तब है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई मैं नहीं हूँ तो मेरा संविधान है, जब तक मेरा संविधान जीवित है तब तक मैं हूँ उसमें। तो हमारा तो उत्तरदायित्व यही बनता है कि हम उस संविधान की रक्षा करें और उसकी सुरक्षा के लिए अपना त्याग और समर्पण करने के लिए सबसे ज़्यादा आगे हों। अनुवादी टाइप के लोग जो हैं वो एट्रोसिटी कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या रोल रहेगा? इसमें मेरा तो रोल और उत्तरदायित्व मेरा यही है और होना भी यही चाहिए कि मैं संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करूं और बहुजन साहित्य के प्रति, बाबा साहेब के आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक करूं और अपने चैनल पर मैं दिखाने की कोशिश करूं। जय भीम। समता संदेश से भी हैं राज, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। आज बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस है और बहुत दुख है सभी देशवासियों को कि आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस है। अगर बाबा साहब होते तो अब आपकी और क्या अच्छी दिशा होती या और ज़्यादा बुरी होती? देखिए, पहले तो सभी देशवासियों क्रांतिकारी जय भीम। और आज हम काला दिन, इस दिन को काला दिवस के रूप में बना रहे हैं सभी लोग, क्योंकि आज के दिन 6 दिसंबर सन 1956 को बाबा साहब हम सबको अलविदा कह के चले गए। और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, तब से लेकर आज 2023 हो गया, यानी कि 67 साल लगभग हो गए, और आज तक हमारे जो दलित नेता हैं वो सिर्फ बाबा साहब के नाम से दलाली खाते आ रहे हैं और उनके नाम से दलाली करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बाबा साहब आज जिंदा होते या 10-20 साल और जी लिए होते तो पहले तो इस देश के अंदर हमारे बहुजनों की सरकार होती, और दूसरी बात, जो लोग आज भी दर दर को भटक रहे हैं, तरस रहे हैं रोटियों के लिए, तरस रहे हैं रोजगार के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि बाबा साहब अगर 10-20 साल और जी लिए होते तो आज पूरे भारत का नक्शा कुछ और ही होता। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है वो बहुत अच्छे प्लानर थे? जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, 6 दिसंबर 1956 से पहले यानी कि 5 दिसंबर को बाबा साहब खुद राज्यसभा की एक उसमें मतलब शिरकत करने गए थे। उन्होंने जिद की थी, जबकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, फिर भी उन्होंने जिद की शिरकत करने की और वो गए भी वहाँ पर। उसके बाद बाबा साहब आए अपने इसी जगह पर, उन्होंने अपना मतलब प्लानिंग की थी आगे की, उसके बाद वो सोए थे। तो ये चीज़ थी कि बाबा साहब मतलब मरते मरते दम तक भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे समाज के लिए। लेकिन ये हमारे लिए मतलब बदकिस्मत थी कि ऐसा दिन आ गया आज के दिन कि बाबा साहब को हम सबको अलविदा कहना पड़ा। अगर बाबा साहब और जी लिए होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। बिल्कुल, भारत का नक्शा कुछ और ही होता। मेरे साथ AJ लाइव से आशीष ने, क्या अगर बाबा साहब अभी और होते तो आप लोगों को और क्या बेनिफिट मिल पाते? देखिए मिलिंद जी, नमो बुद्धाय जय भीम। और कोट पैंट पहन रखे हैं आपने भी मैंने भी, तो वो बाबा साहब जी की देन है। और अगर बाबा साहब और जीते, जैसे राज भाई ने भी बताया कि हमारी सरकार होती, बहुजनों की सरकार होती, तो वो बहुत बेनिफिट होती। हमें जो घर घर ठोकर खाने को मिल रही है वो खाने को नहीं मिलती। तो बाबा साहब अगर और होते तो हमारी सरकार भी होती, और अगर सरकार होती तो और बहुत सारे हमें काम अच्छे होते। बिल्कुल, काम बहुत अच्छे होते। मेरे साथ राम गोविंद जी भी हैं जो कि प्रतिष्ठा टाइम TV से हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि बाबा साहब को इलेक्शन हरवाया गया था, तो अगर बाबा साहब अगर इलेक्शन जीत जाते तो शायद पार्लियामेंट में उनकी मनुवादियों की वहाँ भी धूल तारते हो। अगर वो इलेक्शन जीत जाते तो उनकी कुछ दिशा और दशा कुछ और होती। हाँ, ये बात सत्य है कि दशा और दिशा अलग कुछ होता, लेकिन उससे पहले हमें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू ने उनको प्रथम कानून मंत्री जब बनाया था तो उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध जो कार्य हुआ था, उन्होंने रोते हुए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया था कि हमारे समाज का जिस चीज़ में भला ना हो उस पद पे बने रहने का, यानी उस वहाँ पे रहना हमारे लिए उचित अनुचित नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब की
इच्छा ये थी कि मेन शासक हमें बनना है, ना कि हमें साइड में किसी के साथ रहना है। हमें उनका जो मिशन था, मिशन मूवमेंट जिसको आज हम बोलते हैं कि मिशन मूवमेंट पे चलना है, मिशन उनका मेन था सत्ता चाबी प्राप्त करना। जैसे कि राष्ट्रपति नहीं, हमारे यहाँ मेन प्रमुख, पूरे भारत का प्रमुख जो होता है, प्रधानमंत्री के पास सारा पावर होता है। मेन हमारा लक्ष्य ही होना चाहिए कि हमारे दलित, अल्पसंख्यक या पिछड़ों में से आज तक कोई भी हमारा लगभग प्रधानमंत्री दलित में से नहीं बन पाया है। तो उनका मुख्य लक्ष्य यही था कि हम प्रधानमंत्री हमारे समाज का बने, और इससे तभी हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, कम्युनिटी की ही बात ना करें, अगर हम और भी बात करें तो पूरा भारत जो है वो आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ कर के वो काम भी कर सकता है। लोग हैं मेरे साथ, समता आवाज़ टीवी से मनोज अंतानी जी भी हैं, बहुत संघर्ष से बाहर आए हैं, कुछ दिनों से अंदर थे, कुछ मनुवादी लोगों ने अपना दिमाग चला करके इन्हें 23 दिन अंदर किया था। बाबा साहब अगर होते तो आज देश की दिशा क्या होती? बाबा साहब अगर होते, ये आप हर वक्तव्य में सुनते होंगे कि अगर बाबा साहब कुछ साल और रह जाते तो भारत की जो दशा और दिशा है, खासकर भारत के मूल निवासियों की और उन नागरिकों की जिनको अधिकार कई हज़ार वर्षों से नहीं मिले थे, तो शायद जो 75 वर्ष आप देख रहे हैं कि 75 वर्ष बाद भी 5% अभी संविधान लागू नहीं हुआ है, उसके बावजूद हम लोग कोट पैंट टाइम में आ गए हैं। अगर बाबा साहब होते तो शायद हम BMW में भी होते, हालांकि आज हैं, लेकिन वो पॉइंट समथिंग % हम कह सकते हैं सीमित है। उस अगर बाबा साहब होते तो हम 100% आ जाते, क्योंकि जो बाबा साहब व्यवस्था बनाकर जाना चाह रहे थे, उस व्यवस्था को बना तो दिया लेकिन लागू नहीं हो पा रही है। अगर बाबा साहब होते तो शायद लागू करने वाले लोग भी हमारे संसद में बैठे होते। बाबा साहब को हराया गया था, इलेक्शन हराए गए थे उनसे, जब वो लोकसभा में खड़े हुए थे तो उनको उन्हीं का ही प्रतिद्वंदी एक खड़ा कर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, और बाबा साहब को हरा दिया गया था। शायद हराया इसीलिए गया था कि जब संविधान बना के इन्होंने नाक में दम कर दिया, तो अगर ये पार्लियामेंट में घुस गए तो ये तो हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे। बाबा साहब को उस समय हराया गया जिस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दलित समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। उसी परिस्थिति को, उसी परिदृश्य को अगर हम 75 साल बाद आज भी देखें तो आज भी आप देखिएगा कि हमारा ही समाज है जो हमारी ही राष्ट्रीय पार्टियों को नहीं आने दे रहा है। एक विधायक जिताने की हमारी जो उम्मीद है वो तक कामयाब नहीं हो पा रही है। MP MLA तो बहुत दूर की बात है। तो बाबा साहब को कैसे उस समय जितवा दिया होता जब आज 75 वर्ष बाद नहीं जिताने दे रहे? तो वही हालत आज भी चल रही है। जब इनकी ठुकाई पिटाई होती है, मार पिटाई होती है, एट्रोसिटी होती है, तो बाबा साहब का पोस्टर हाथ में आ जाता है, फिर भी वैसे नहीं आता, फिर भी समझ नहीं पा रहे। मतलब ठुकाई पिटाई अभी इतनी हो रही है। आप देखिए, किसान ठुके तो जाट ठुके, पहलवान ठुके तो जाट ठुके, सहारनपुर, शब्बीरपुर, मुजफ्फरनगर मुसलमानों का, दलितों का 2 अप्रैल का आपने उदाहरण देखा कि अगर पूरे देश के दलित एक साथ ना होते तो शायद व्यवस्थाएं कुछ और होती। उसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। 2 SC/ST एक्ट में फिर भी परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप सोचिए यूनिटी कहाँ है? यूनिटी होगी और यूनिटी होती तो शायद कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो, शिक्षित रहो और संगठित रहो। ना तो हम संघर्ष कर पा रहे हैं, ना शिक्षित हो पा रहे हैं और ना ही संघर्ष कर पा रहे हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, जो व्यवस्था में लिखा ही नहीं है हम लोगों के लिए, ये तो इक्का दुक्का लोग हैं जो शहर में आ गए हैं और आर्थिक संसाधन पे उनका कब्जा हो गया है और वो आगे बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो आप आज भी गांव कस्बे में देखिए, राजस्थान में तो यहाँ तक आज तक भी दलित समाज की महिलाएं, दलित समाज के लोग ठाकुरों को घर के बाहर से जूता सिर पर रखकर निकलते हैं। आज की भी ये कंडीशन है। और अभी आपने देखा पिछले दिनों एक पुलिस जो SHO है, उसको शादी अपनी करवाने के लिए, एक सेना में सूबेदार है, उसको शादी करवाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वो घोड़ी पर बैठकर शान से अपनी बारात निकलवाना चाहता था। देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। तो आप सोचिए, यानी कि अभी संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। मैंने पहले बताया अपने वक्तव्य में कि अभी 5% भी लागू नहीं हुआ है। संविधान लागू तो बहुत दूर की चीज़ है, 5% लागू नहीं हुआ है। और खासकर जिन अध्यादेशों में, जिन मुद्दों में हमारे लिए संरक्षित हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो तो बिल्कुल लागू नहीं किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लागू नहीं किए जा रहे हैं और बाबा साहब की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा खल रही है। और बाबा साहब अगर होते तो शायद नज़ारा कुछ और ही होता है इस भारत का। शायद पेट्रोलियम करने के लिए, गश्त लगाने के लिए भी हेलीकॉप्टर ऊपर होता। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे NCR करंट न्यूज़ से हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर कि बाबा साहब अगर होते और ज़िंदा रहते और 2, 4, 5 साल, 10 साल और हो जाते तो इस भारत की क्या दिशा होती? अगर बाबा साहब, मेरी पर्सनल राय, अगर बाबा साहब
अगर 5-10 साल क्या, अगर 1-2 साल और आगे जिंदा रह पाते तो भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल जाती। तस्वीर इसलिए कहूँगा क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो संविधान वो किसी एक जाति या कौम या मज़हब के लिए नहीं दिया है, वो पूरे भारतवर्ष के लोगों को लिए दिया है। उनकी इतना दूरदृष्टिता थी बाबा साहब में कि वो समझते थे कि किस समाज के व्यक्ति को कितना महत्व देना है संविधान में, उन्होंने उसी हिसाब से दिया। और उनकी अगर बात करें कि अगर वो और जीते थोड़ा सा तो जो हमारा समाज जो जिसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत अपनी लास्ट सांस तक काम किया वो उसमें और ज़्यादा काम कर पाते। तो जो उनकी सोच थी कि अगर वो समाज में उनके जैसे और पढ़े लिखे लोग शामिल हो जाएंगे तो समाज और ज़्यादा तरक्की करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये हमारा दुर्भाग्य है कि बाबा साहब ने अपने अंतिम क्षणों तक, अपने जीवन के लास्ट क्षणों तक हमारे लिए काम करते रहे, हमारे लिए लिखते रहे, हमारे उत्थान के लिए काम करते रहे, लेकिन वो जो करना चाहते थे वो कर न सके। जी बिल्कुल कर ना सके, कोई बात नहीं। अभी हमारे भारत के और भी लोग हैं, एडवोकेट हैं, हमारे कानून के सलाहकार हैं और इनका एक चैनल भी है जिसका नाम है जस्टिस लाइव। प्रदीप अशोक जी हैं। सर, बाबा साहब की कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकता, पर क्या हम लोग मिलकर के बाबा साहब को एक श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? भारत जो है, भारत के 85% लोग कहते हैं हम 85 भी छोड़ते हैं, हम 50% भी नहीं एक हो पा रहे। देखिए, बाबा साहब को आज श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा दुख का विषय यही होता है कि वो अलग अलग जा रहे हैं। अब जो आपने कहा, बाबा साहब ने खुद कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित तो बाबा साहब के जो संविधान दिया, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हुई और आरक्षण से हम शिक्षित तो हो गए, लेकिन शिक्षित होने के बाद जो संगठित नहीं हो पाए, और जो संगठित हुए तो संगठित होने के लिए लोगों ने अलग अलग अपने संगठन बना लिए। संगठन बना करके एक मंच पे आने को तैयार नहीं है, लेकिन जो सबको कम से कम एक मंच पे आना चाहिए। जैसे मान लो 14 अप्रैल है, बाबा साहब के 6 दिसंबर है, संविधान दिवस है, ऐसे कुछ विशेष दिन हैं जो सभी, जो आपने क्वेश्चन किया, सबको मिलकर के 85% लोगों को बनाना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये आती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। सबने संगठन बना लिए, किसी के साथ 500 लोग हैं, किसी के साथ 200 लोग हैं, किसी के साथ 100 लोग हैं, सब अपने अपने संगठन से अपनी ढपली अपना राग। अब ये हो रहा है, अपनी ढपली अपना राग और अपने संगठनों के अनुसार चल रहे हैं कि सब राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग बन रहे हैं, और लेकिन सबको इकट्ठा होकर के आना चाहिए, और इकट्ठा नहीं होंगे और देश की तो बात दूर है भाई साहब, आप ये कहीं प्रदेश में नहीं आ पा रहे, प्रदेश में नहीं आ पा रहे। 4 बार सत्ता रही बहुजन समाज पार्टी की, लोग संगठित हुए, और जब संगठित हुए तो आपने देखा, चाहे लखनऊ का परिवर्तन तो हो, चाहे जिलों के नाम बदले गए हों, चाहे छात्रावास डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे बने हो गए हों, लेकिन अब बड़ा अजीब लगता है, बड़ा मुश्किल सा दिखाई देता है कि सत्ता में, बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि सत्ता में सरकार आ पाएगी, क्योंकि लोग जो है सब लोग संगठित बाबा साहब की नहीं मानी है, इसीलिए हम लोग घाटे में भी जा रहे हैं। मेरे साथ 10 शूद्रा से सुमित भाई भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, बाबा साहब आपने अपने सीने पे लगाए हुए हैं और आपने स्टार्टिंग में भी बहुत टाइम पहले भी यही टी शर्ट पहनी थी। क्या लगता है कि बाबा साहब अगर टी शर्ट पे ना होके हमारे साक्षात खड़े होते तो इस देश की क्या दिशा होती? आपके सभी दर्शकों को जय भीम। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे सीने पे हैं, हमारे दिल में हैं और हमारे ख्यालों में हैं। अगर आज वो होते तो हम इन सब मुसीबतों से बच गए होते, क्योंकि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश का संविधान बना रहे थे, यहीं इस घर में रहते हुए, संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हुए, उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो जितनी उस समय साजिशें थी, सबका वो तोड़ निकाल लेते थे। जो भी संविधान सभा में हिंदुत्व की फोर्सेस थी या जो मनुवादी विचारधारा के लोग जब अड़ंगा लगाते थे, तो बाबा साहब खड़े होकर जब बोलते थे तो सब लोग चुप हो जाते थे। और आज का आप दौर देखें कि हमारे जो दलित समाज के लोग हैं उस पर लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है। कल ही आप देखें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा संसद में आया है कि 10% ज़्यादा अपराध बढ़ गए हैं दलित समाज के लोगों पर। 55,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं 2022 में, और तमाम तरीके के उत्पीड़न बढ़ गए हैं। और सरकार जो हमारा बेवकूफ़ बना रही है हमारे लोगों का, कि हमारे लोगों को नामचारे का तो दिखा दिया जाता है प्रतिनिधित्व है, लेकिन आरक्षण की बात हो या दूसरे संवैधानिक अधिकारों की बात हो, वहाँ हमारी बहुत हकमारी कर रही है। तो बाबा साहब होते तो ज़रूर हम लोगों को संभालते, और हालांकि वो अपने ख्यालों के तौर पे, विचारों के तौर पे, संविधान के रूप में हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमको रास्ता दिखाते रहेंगे। बाबा साहब ने 3 मंत्र बोले थे, शिक्षित,
रहो और बनो और करो भी है, तो उसमें यही था तीनों मूल मंत्र, संघर्ष करो और संगठित रहो। क्या ये जो 10% जो अपराध बढ़ा है वो हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे इसीलिए बढ़ रहा है शायद? ये थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर होगा इसका, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहिए। मुझे लगता है हमारे लोगों ने उसका मतलब समझ लिया कि संगठन बनाइए। तो 1 दर्जन दलितों के 2 दर्जन संगठन बन गए हैं और संगठन इतने सारे, मतलब मुझे लगता है हमारे लाखों संगठन हैं। हर कोई जब मुझे कोई फ़ोन करता है तो बताता है मैं फला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन काम नहीं है। वो जयंती मनाने का कार्यक्रम है या परिनिर्वाण पे जो है बाबा साहब का फ़ोटो लगा ले, लेकिन ग्राउंड पे जो काम होना चाहिए उस तरह का काम नहीं है संगठनों का। अब जैसे बामसेव जैसा संगठन है, उसी के कितने सारे टुकड़े हो गए हैं, मतलब इतने सारे हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कोई ओरिजिनल वाला कौन सा है। बाकी जो संगठन है वो इतने सारे हो गए हैं। तो आपस में एकता रखें और एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें, एक दूसरे का सहारा बने। जब वो सामूहिक एकता समाज में दिखाई देगी ना, तो फिर कोई हाथ लगाने से भी डरेगा। जब लोगों को पता है कि इनका कोई है नहीं, अभी लावारिसों की तरह हो गए हैं, भेड़ बकरी की तरह, कभी केजरीवाल फोटो दिखा के आंख लेते हैं, कभी जो है मोदी फोटो दिखा के आंख लेते हैं, जब उस स्थिति में आप आ जाएंगे तो फिर दयनीय हालत बनती है। तो मुझे लगता है कि हमको बाबा साहब के मंत्र को सीरियसली लेना चाहिए कि संगठित हो जाने का मतलब है भले ही आपके अलग अलग संगठन क्या हों, लेकिन सामूहिक एकता हो, मुद्दों पर कम से कम हम एकजुट हो सकें। एक लास्ट सवाल है कि संगठित की हम जब बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने बहुत टाइम पहले कहा था, तो हम लोग संगठित होंगे कैसे? देखिए, अगर होंगे कैसे और होंगे भी कब? ये मुझे लगता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इस सवाल से जूझ रहे थे, और जब वो आगरा में भाषण देते हैं कि भाई मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो उसमें इस पीड़ा को भी आप इसकी झलक देख सकते हैं कि वो यही कह रहे हैं कि जो समझदार लोग थे, जो खाते पीते लोग हो गए, जो समझदार लोग बन गए, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत समाज से जुड़ें, समाज के लोगों का भला करें और उनके अंदर जो है काम करें। वो नहीं हुआ। एक सबसे बड़ी वजह यही रही कि हम लोग जो है टुकड़ों में रहे, अलग अलग हो गए। राजनीतिक रूप से कब एक होंगे इसका कोई भी जवाब हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये आप देखें कि कोई भी पार्टी बनती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की खुद की पार्टी के 6 टुकड़े हो गए हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने बनाई थी उसके 6 टुकड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी अभी बहन जी के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा किसी को अंदाज़ा नहीं है। बामसेव जैसे संगठन के टुकड़े हो गए हैं, अलग अलग लोग जो है अपनी पार्टियां बना के लगातार वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पे कब एक होंगे इसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमको सारी उम्मीदें सिर्फ नेताओं से ही क्यों रखनी है? आपको हमेशा यही क्यों देखना है कि नेता ही आपके मसीहा बन के आएंगे, वही आपका भला करेंगे? हम बतौर नागरिक, बतौर सामाजिक एक कार्यकर्ता या एक व्यक्ति के नाते हमारी क्या भूमिका हो सकती है, उसमें हम अपने लोगों का कैसे साथ दे सकते हैं? अब जैसे आप पत्रकार हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने समाज के पत्रकारों से जुड़ेंगे, उनके साथ में तालमेल बिठाएंगे, उनके साथ में खबरें करेंगे, अपने समाज की आवाज़ उठाएंगे। एक हमारा आपस में कहीं के कोलैबोरेशंस हो, ताकि कोई तेलंगाना से खबरें भेजे, कोई जम्मू से भेजे, तो हमारा ये तालमेल हो सकता है पत्रकार के तौर पे। कोई अगर बैंकिंग सेक्टर में है तो बैंकिंग सेक्टर में हमारे लोग जो हैं उनके साथ अगर कोई किसी तरह का भेदभाव हो रहा है, उनकी प्रमोशंस रोकी जा रही है या उनका शोषण हो रहा है, तो वहाँ पे वो एकजुटता कर सकते हैं। कोई पुलिस प्रशासन में है तो वो वहाँ हमारे लोगों की मदद कर सकता है कि किसी के FIR लिखवाने में मदद कर दी। कोई वकील है तो वो उसको न्याय दिलाने में मदद कर सकता है। तो इस तरह की छोटी छोटी भूमिकाएं हो सकती हैं। हर आदमी झंडा लेके ज़मीन पे खड़ा होकर क्रांतिकारी बनेगा ये ज़रूरी नहीं है। आप जिस जगह पर हैं, जिस वर्ग में आप काम करें, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर वहीं आप ये याद रखें कि आप कहाँ से आए हैं और किन की बदौलत आए हैं, और अगर आप अपने समाज के प्रति संजीदा रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपका काम पूरा हो जाएगा और हम एक कम्युनिटी के तौर पे और ज़्यादा सशक्त हो पाएंगे। बिल्कुल, एक कम्युनिटी के तौर पे हम ज़्यादा सक्सेस हो भी सकते हैं। और अगर बाबा साहब ने जो मूल मंत्र 3 दिए थे, अगर उसी पे ही अगर हम काम कर लें तो शायद दूसरे बाबा साहब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही एक बाबा साहब जो है वो ज़िंदगी भर, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक वो सब पे भारी पड़े रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलिंद गौतम।